हेलो बच्चों, आज हम लोग 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के कुछ स्टार्टिंग चैप्टर्स पढ़ेंगे, स्टार्टिंग थ्योरीज पढ़ेंगे। ठीक है, हम आपको बिल्कुल इनिशियल स्टेज से पढ़ा रहे हैं। तो देखिए, आइए देखते हैं क्या चीज़ है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री तो ट्रिगोनोमेट्री इसका ये वर्ड है। ठीक है, तो इसमें देखिए ट्राई का मतलब हो गया 3 और गोनो कोई ज़रूरी नहीं है गोनो का मतलब कुछ लगाए, लेकिन हम अपने याददाश्त के लिए लिखेंगे गोनो मीन्स मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट एंगल ऐसे मान लीजिए। ठीक है, और मैट्री मीन्स मीजरमेंट। तो ये ट्राई का मतलब 3 साइड, थ्री साइड्स, एक तो ये मतलब होता है, और 3 एंगल्स या फिर और 3 एंगल्स, दोनों में से कोई भी एक चीज बोलेंगे तो ट्रायंगल समझ में आएगा। एक ट्रायंगल हो गया। अब गोनों से राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, लेकिन राइट एंगल होना चाहिए। और मैट्री मीजरमेंट, तो मीजरमेंट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्ड triangles is called trigonometry, trigonometry। तो ये डेफिनेशन यहां से क्लियर हो गई। ट्रिग्नोमेट्री मेजरमेंट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब ये तो था हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, अब राइट एंगल तक तो आ गए। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं। अब फर्स्ट शुरुआत कहाँ से होती है? हमारा बेस ट्रिग्नोमेट्री का है राइट एंगल ट्रायंगल, लेकिन तो राइट एंगल ट्रायंगल की हमको प्रॉपर्टी बतानी होनी चाहिए, क्या क्या उसकी वैल्यूज होती है, क्या क्या मेजरमेंट होते हैं, और कोई इक्वेशन होती है उसमें क्या है वो जानेंगे। तो पहले राइट एंगल ट्रायंगल देखते हैं क्या होती है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए, किसी भी ट्रायंगल में 3 कोण होने जरूरी है, या 3 साइड जो 3 साइड से क्लोज्ड फिगर को ट्रायंगल कहते हैं। जब उसमें एक कोई एंगल 90 डिग्री का होता है तो वो राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। जब एक एंगल राइट एंगल होगा, राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री एंगल होना। राइट एंगल का मतलब क्या है? 90 डिग्री का। राइट एंगल का मतलब है एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। वन एंगल 90 डिग्री जब हो जाएगा तो वो त्रिभुज क्या कहलाएगा? राइट एंगल कहलाएगा। ठीक है, तो राइट एंगल्ड ट्रायंगल जो है, राइट एंगल ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब यह है कि एनी वन एंगल इज 90 डिग्री। 90 डिग्री का 3 एंगल में से एक एंगल 90 डिग्री का होगा तो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। तो अब इसको फिगर खींच लेते हैं। फिगर में खींचेंगे तो कैसे होगा? कोई एक देखिए ऐसे ट्रायंगल बनाया, ऐसे बनाया, कोई एक कोना बना दीजिए यहाँ पर ऐसे जैसे। ठीक है, तो ये 90 डिग्री हो गया।
अब उसके बाद जब आप ऐसे मिलाएंगे या कैसे मिलाएंगे तो ये हो गया आपका ट्रायंगल हो गया। अब देखिए ए बी सी, ये राइट एंगल हो गया। अब ये दो एंगल जो होंगे, मान लीजिए अब इस देखिए ये 90 हो गया, तो ये क्या हो गया, ए बी सी क्या हो जाएगा, इफ एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री इन ट्रायंगल ए बी सी, देन ट्रायंगल ए बी सी इज कॉल्ड ए राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, तो ये हमारी मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गई कि अगर किसी ट्रायंगल में एक एंगल कोई भी, चाहे ए हो चाहे बी हो चाहे सी हो, केवल एक एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा तो उसको क्या कहेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसको कभी कभी जल्दीबाजी में इसको शो करने के लिए देखिए हमने ऐसे करा है, हम अगर ऐसे लिख दें, कैसे लिख दें, ऐसे बनाएं और ऐसे लिख दें और ये कर दें और फिर लिख दें ए बी सी, तो इसका मतलब क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल्ड। तो ये शॉर्ट फॉर्म हो गया। जब ऐसे लिख देंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, राइट एंगल ए बी सी, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, इसका ये मतलब हुआ। ठीक है, ऐसा बना देंगे तो ये मतलब हुआ। तो ये तो डेफिनेशन हो गई। तो अब ये पहली डेफिनेशन थी। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में कैसे लिखेंगे, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस जो थे वो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, उन्होंने थ्योरम निकाली थी राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज पे। तो इसमें फिर से फिगर ड्रा कर ले रहे क्योंकि पाइथागोरस जब आएगा तो आपको फिगर तुरंत आपको लिखना पड़ेगा। तो पाइथागोरस ने राइट एंगल ट्रायंगल पे कुछ बातें की थी। ए बी सी अगर हमारा एक ट्रायंगल है तो AC पे अगर हम एक स्क्वायर खींचे, मतलब AC से एक स्क्वायर खींचे, यहां पर एक स्क्वायर खींचा हमने, ऐसे कहीं जाएगा, ऐसे मीट करेगा, तो ये स्क्वायर, इसमें AC जो है, AC की लंबाई इतनी होगी जितनी ये है, इतनी ये, इतनी ये, इतनी ये। तो इस पे स्क्वायर बना दें और फिर इस पे स्क्वायर बना दें। कहाँ बना दें, BC पे स्क्वायर बना दें, BC पे स्क्वायर बना दीजिए और फिर AB पे एक स्क्वायर बना दिया। तो देखिए अब इसमें अगर ये साइड अगर BC जो है, देखिए ये स्क्वायर बना है तो ये इक्वल हो जाएंगे। तो ये स्क्वायर बन गया BC पे और ये स्क्वायर बन गया AB पे, AB पर बन गया, और ये जो 3 लाइनें वाला स्क्वायर है ये बन गया AC स्क्वायर पे। तो तीनों साइड पे स्क्वायर बना दिया। अब पहली डेफिनेशन तो ये है कि तीनों साइड, सॉरी, अब सब जितनी साइड है सबके स्क्वायर बना लिए। अब थोड़ा नेमिंग आ जाते हैं। अब इन्होंने क्या कहा देखिए, अब नेमिंग में आ जाइए। नेमिंग में कैसे करते हैं, ये कहते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में अपोजिट साइड अपोजिट टू
90 डिग्री, 90 डिग्री एंगल के अपोजिट साइड को क्या कहेंगे हम? हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कहेंगे अब साइड अपोजिट टू 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का ये कौन सा एंगल है? एंगल बी। तो कौन सी साइड इस ट्रायंगल में, कौन सी साइड हाइपोटेन्यूज कहलाएगी? ये वाली AC कहलाएगी, हाइपोटेन्यूज। तो अब साइड अपोजिट टू 90 डिग्री एंगल दैट इज एंगल ऑफ एंगल बी, एंगल बी ऐसे कर देते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं, यहां पर ऐसे करा, ऐसे करा, और इस साइड की नाम नेमिंग क्या है? साइड AC, साइड AC, साइड AC जो है वो साइड अपोजिट टू 90 डिग्री एंगल है, तो इसको क्या कहेंगे? हाइपोटेन्यूज। और अदर टू साइड ये तो ऐसे हो गई, अदर टू साइड कौन सी हो गई? AB एंड BC, AB और BC। अब देखिए AB BC अदर साइड हो गई, तो उसमें से AB क्या कहलाएगी? AB कहलाएगी, देखिए अब अगर हॉरिजॉन्टल में ऐसे हमने ट्रायंगल बना के ऐसे रखते हैं तो बेस कौन सा होगा? जिसके सहारे वो खड़ा होगा, मतलब इसके सहारे, मतलब इस पे ऑन द रूफ ये हुआ ना, तो इसको इस समय बेस बोलेंगे। तो बेस क्या हो गया? BC। इसको क्या कहेंगे? बेस। और इसको कहेंगे, ये इसका परपेंडिकुलर है, क्योंकि परपेंडिकुलर आपने पता है 90 डिग्री पे ऐसे होता है, दीवार है जैसे, तो दीवार में जो ऊपर दीवार जाएगी उसको परपेंडिकुलर तो कहेंगे, तो इसको बाय कन्वेंशन परपेंडिकुलर कहेंगे, परपेंडिकुलर। तो अब इस 90 डिग्री एंगल में, 90 डिग्री के एंगल की क्या खास ट्रायंगल की क्या खास बात होती है? वो एक कोन की तरह होता है जैसे, और सेट स्क्वायर होता है जैसे, वैसे आपने ऐसे रखेंगे तो दीवार के, अगर दीवार के कोने पे ऐसे रखेंगे तो एक वॉल की तरफ जाएगा और एक रूफ की तरफ जाएगा। तो बेस उसमें एक को कहेंगे जो बेस की तरफ होगा, अर्थ की तरफ होगा, और जो वॉल की साइड होगा उसको परपेंडिकुलर कहेंगे बाय कन्वेंशन, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज कौन होता है? जो कोने के सामने होता है, कोने के सामने मतलब 90 डिग्री एंगल के सामने जो एंगल होता है उसे हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो इसको याद रखना जरूरी है, हमेशा इसको याद रखिए। और सबसे बड़ी राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बिग भुजा बिग साइड कौन सी होती है? हाइपोटेन्यूज। तो ये सबसे बिग होती है, ये कौन सी होती है? बिग साइड होती है, बिग साइड होती है, सबसे लंबी होती है, इससे भी लंबी होगी, इससे भी लंबी होगी। तो एक प्रॉपर्टी नेमिंग की हो गई, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होगा और वो साइड क्या होगी? बिग साइड होगी। और फिर अदर टू साइड कौन सी हो गई? AB और BC, उसमें से एक बेस होगी, एक परपेंडिकुलर होगी। अब इसमें खास बात ये ध्यान रखने की है, ये साइड एंगल के हिसाब से चेंज होती है। एंगल के हिसाब से चेंज कहने का मतलब, देखिए एंगल C अगर बेस की तरफ है, रूफ की तरफ है, जो एंगल आप ले रहे हैं, मान लीजिए हमने ये एंगल कंसीडर करा, तो फॉर एंगल C, अब देखिए यहां पर हम लिख दे रहे हैं थोड़ा बताने के लिए, देखिए फॉर एंगल C, तो एंगल C, फॉर एंगल C कहा तो इसको ड्रा करिए तब आपको समझ में आएगा। अब देखिए इसको ड्रा कर लीजिए, ऐसे छोटा सा ड्रा कर लीजिए, यहाँ B लिख लीजिए, यहाँ ऐसे बना लीजिए, यहाँ C बना लीजिए, और यहाँ A है और ये C। तो जब मार्क कर दिया आपने C, तो देखिए अब C एंगल यहाँ हो गया, तो इसका ये ऐसे ही खड़ा होएगा, इसके लिए ऐसे खड़ा होगा, तो इसके लिए वॉल ये होगी, बेस ये होगा, तो ये बेस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। और हाइपोटेन्यूज कौन सा होता है? 90 डिग्री के सामने वाला, तो ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो ये डेफिनेशन इसको बताती है कि एंगल के हिसाब से ये होएगा। अभी आपको ऐसे लग रहा होगा पता नहीं, अब देखिए थोड़ा और क्लियर होगा। लेकिन जैसे ही हम कहते हैं एंगल फॉर C, फॉर एंगल C नहीं, फॉर एंगल A, जब हम एंगल A की बात करते हैं तो फिर ये डेफिनेशन बदल जाती है। अब देखिए एंगल A, अगर हम एंगल A करें, ऐसे डबल लाइन खींच दीजिए, एंगल A को कंसीडर कर रहे हैं,
तो अब देखिए हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगा 90 डिग्री का सामने वाला, लेकिन अब परपेंडिकुलर और बेस की डेफिनेशन बदल जाएंगी। अब देखिए ए एंगल का बेस कौन सा हुआ, ये तो हुआ नहीं, ये हुआ जिसके सहारे वो कहीं जमीन में आप ऐसे सेट स्क्वायर लगाओगे तो ये बेस होगा। तो अब ये बेस हो जाएगा, तो इसका फिगर ड्रा कर लीजिए, ऐसे करिए, ऐसे और ऐसे 90 डिग्री, और ये एंगल सी है, नहीं ये एंगल ए है और ये बी है, ये सी है, इसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं हम, इसको कंसीडर कर रहे हैं। तो अब देखिए हाइपोटेन्यूज की डेफिनेशन तो वही है, ये हाइपोटेन्यूज है, एंगल 90 डिग्री का एंगल सामने वाला हाइपोटेन्यूज। लेकिन अब इस ए एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर नहीं, बेस पहले डिसाइड करेंगे। तो बेस कौन सा हो जाएगा, ये वाला ए बी बेस हो जाएगा यहाँ, और इसके लिए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, देखिए परपेंडिकुलर किसी एंगल के लिए होता है उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर कहलाती है राइट एंगल ट्रायंगल में। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ए के सामने वाली कौन सी साइड है, ये वाली बी सी, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो इस तरह से हुआ। तो इसमें फिर से हम लिख दे रहे हैं, देखिए इसमें ए बी एंगल फॉर ए बी इक्वल टू बेस हो जाएगा। बस बेस डिसाइड करना, आपको एक चीज डिसाइड करनी है, या परपेंडिकुलर डिसाइड कर लीजिए या बेस डिसाइड कर लीजिए, दूसरी अपने आप हो जाएगा। सो BC क्या हो जाएगा, BC क्या है, अपोजिट टू ए, क्या है, अपोजिट टू एंगल ए। तो ये अपोजिट टू एंगल ए इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ठीक। तो ये डेफिनेशन हो गई। तो ये नेमिंग अभी हमने बताई, अभी पूरा नहीं करा है, इसको अभी और क्लियर करेंगे। तो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में पहले तो नेमिंग पे आते हैं, क्या होता है, हाइपोटेन्यूज कौन होता है, बेस कौन होता है, परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री का एंगल वाला सामने वाला होता है, और एंगल के हिसाब से बेस और परपेंडिकुलर होते हैं। अब देखिए एंगल ए के लिए बेस जो एंगल से लगा हुआ साइड है वो बेस हो गया, तो ये बेस हो गया। अब ये बेस हो गया, और इसके सामने वाली साइड जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी। अब एंगल सी के लिए लीजिए, तो इसके सामने वाली साइड ये ए बी, तो ये ए बी परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये बेस हो जाएगा। इतना क्लियर है। अब देखिए ये तो नेमिंग हो गई। अब उसके बाद पाइथागोरस ने दूसरी क्या डेफिनेशन यूज करी, उन्होंने थोड़ा ट्रिक लगाई। उन्होंने कहा कि हर एक साइड, 3 साइड होती है, तीनों साइड में बराबर दूरी के स्क्वायर बना लिए ज्योमेट्री से। जैसे BC के ऊपर स्क्वायर बनाना है तो BC के बराबर की लेंथ ली, यहाँ पर ऐसे 90 डिग्री का एंगल बना के खींचा, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बना के खींचा, यहाँ यहाँ यहाँ, ये स्क्वायर हो गया। तो ये है BC स्क्वायर, क्या है ये, BC स्क्वायर। अब इसी तरह AB के सामने खींचा, ये देखिए ये यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, और ये साइड इसके इक्वल, इसके इक्वल, इसके इक्वल, तो ये क्या हो गया, AB स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज में भी यही करा उन्होंने, AC के बराबर यहाँ पर ऐसे, सॉरी वो नहीं, तो ऐसे ऐसे खींचा। अब ये स्क्वायर यहाँ बन गया, और इसकी लेंथ क्या है इस स्क्वायर की, हाइपोटेन्यूज, ये भी हाइपोटेन्यूज, ये भी बराबर हो गया। तो इसको इन्होंने कहा AC स्क्वायर। क्लियर है। तो उन्होंने तीन डेफिनेशन और बना दी, BC स्क्वायर, AC स्क्वायर, AB स्क्वायर। अब इन्होंने कहा एक डेफिनेशन दे दी कि उन्होंने मान निकाला कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर अगर आप कर दें मतलब, और तो वो किसके बराबर आता है, वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर दीजिए आप, और बेस का बेस का स्क्वायर कर दीजिए, तो उन दोनों का सम इसका सम जो होता है वो हाइपोटेन्यूज के बराबर हो जाता है। तो ये डेफिनेशन उन्होंने बाय ज्योमेट्री निकाली थी। अब ये मेन डेफिनेशन जो कहलाती है वो पाइथागोरस थ्योरम कहलाती है। ठीक है, अब इसको थोड़ा इस फॉर्म में लिख लीजिए, क्योंकि ऐसे लिखना है तो याद रहने के लिए अच्छा है, लेकिन लिखेंगे कैसे, ऐसे लिखेंगे AC का होल स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर,
और प्लस BC स्क्वायर। तो इसको ऐसे लिखेंगे ज्योमेट्री के लैंग्वेज में, लेकिन इसकी मेन डेफिनेशन के शब्द ये हैं, वर्ड्स ये हैं कि हाइपोटेन्यूज पर बना स्क्वायर बराबर होता है अन्य दो साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ठीक, तो ये डेफिनेशन हो गई। तो ये डेफिनेशन हो गई और ये हमेशा यूज होती है और बहुत इंपॉर्टेंट होती है ट्रिग्नोमेट्री के लिए। इसी पे सारा कैलकुलेशन बेस्ड होता है। और नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब तक आपको क्लियर नहीं होगा कि बेस कौन है, साइड को वो राइट एंगल कौन है, हाइपोटेन्यूज कौन है, परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है। अब इसमें कंफ्यूजन यही होता है किसको बेस लें किसको परपेंडिकुलर लें। तो वो जैसे आप जैसे ए एंगल है, एक जिस एंगल के लगी हुई साइड जो होती है, जैसे ये एंगल की दो लगी हुई साइड है, एक तो हाइपोटेन्यूज की तरफ गई और एक इधर गई, तो दूसरी साइड को क्या कहते हैं, बेस। अब इस एंगल के लिए बेस कौन सा होगा, जो इससे लगा होगा हाइपोटेन्यूज को छोड़ के, तो यहां पर बेस ये हो गया। और परपेंडिकुलर कौन होता है, जो एंगल के सामने वाला साइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है। तो ये क्लियर हो गया। फिर से दोहरा देते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है और परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाली साइड होती है, और जिसके सहारे वो स्टैंड करता है वो बेस होता है। ठीक, अब पाइथागोरस का मेन रिजल्ट ये याद रखना है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो बस इसकी ये डेफिनेशन हो गई। राइट एंगल ट्रायंगल में यही क्वालिटीज थी, वो मैंने आपको ज्योमेट्री से भी बता दिया, ऐसे भी बता दिया। इसका ज्योमेट्रिकल प्रूफ जो है होता है वो आपने ज्योमेट्री में पढ़ा होगा। तो इतना हो गया। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, अब थर्ड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम तो समझा दी मैंने, अब उसको यूज़ कैसे करते हैं, क्या हमको उसके फायदे हैं वो देखते हैं। इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, मान लीजिए ए बी, इसको थोड़ा सही कर ले, ये ऐसे जाएगा, यूं जाएगा। ठीक है, तो ए बी सी है, ये 90 डिग्री का एंगल है। इसमें कौन सा एंगल 90 डिग्री है वो बताना पड़ता है, तब हमारा शुरू होता है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अब हमने बी बता दिया 90 डिग्री एंगल है, तो अब हमारी सारे कैलकुलेशन स्टेबल मतलब सही हो गए। वो ना करें। अब देखिए, अगर एक साइड मान लीजिए अगर 4 है, ये 4 है और ये 3 है, तो अब हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, तो पाइथागोरस से निकालेंगे। तो यहाँ 90 डिग्री का एक एंगल बी 90 डिग्री का है, सो हाइपोटेन्यूज कौन हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा AC हो जाएगा, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर किसी भी एंगल के, मान लीजिए फॉर कोई भी एक एंगल ले लीजिए, हम C ले लेते हैं, फॉर एंगल C, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, AB। देख लीजिए, ये एंगल C लिया तो इसके अपोजिट साइड 3 है, तो ये 3 हो गया। 3 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, इसकी वैल्यू कितनी है, 3 दी हुई है। और इस एंगल C के लिए बेस कौन सा हो जाएगा, बेस हो जाएगा 4, BC इक्वल टू 4 बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सॉरी, अब ये इसको हाइपोटेन्यूज पहले लिख देना था हमको। ठीक है, चलो नहीं लिखा कोई बात नहीं, हाइपोटेन्यूज हो गया। जब एक हाइपोटेन्यूज हो गया तो अब इसको दूसरी लैंग्वेज में लिख लीजिए, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, दोनों डिफिनेशन लिख लीजिए। अब हमें निकालना क्या है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी है।
तो ए सी की वैल्यू निकालनी है, ए सी की वैल्यू निकालनी है। तो ए सी की वैल्यू कैसे निकलेगी, ए सी इक्वल टू ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, फिर दोबारा लिख दिया कोई बात नहीं। तो अब ए बी की वैल्यू क्या है 3 है, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 9 प्लस 16 इक्वल टू क्या हो गया 25। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू 25 है, तो ए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी √25, तो ये कितनी आ गई 5। तो ए सी की वैल्यू क्या आई, आंसर हो गया यही आंसर, ए सी की वैल्यू हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज कितना हो गया, हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 5 आ गया, तो इसकी वैल्यू हमने 5 निकाल दी। तो ये मेन चीज़ इसका है। अब लेकिन अगर फट से याद करना है कि क्या करेंगे, तो इसको इस फॉर्म में याद करिए, ठीक है। कैसे याद करिए, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू √, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये यूज में आता है जल्दी, ठीक है। अब जैसे कोई ट्रायंगल बनाया आपने, फटाफट उसमें सीधे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या लिख देंगे आप, ऐसे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू यहीं से कैलकुलेट हो जाएगी। अब देखिए कितना आसान है, यहाँ पर 3 का स्क्वायर कर लिया 9, 4 का स्क्वायर 16 और हो गया 25 का √5, तुरंत कैलकुलेट हो गया। तो ये रेडीमेड फॉर्म है निकालने का कोई भी चीज़, ठीक है। अब इसी तरह से अदर दो फार्मूला आते हैं कि अगर जैसे ए सी दिया हो, मान लीजिए आप दूसरा फार्मूला देखिए, ये पॉइंट तो ए हो गया, ठीक है, ये ए डेफिनेशन हो गई। अब इसके रिलेटिव क्या होगा, बी डेफिनेशन क्या होगी, अब इसी से हम लिखेंगे। जैसे परपेंडिकुलर कब वैल्यू निकालनी है, परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी है, तो मान लीजिए इसमें सी के लिए कंसीडर कर रहे हैं परपेंडिकुलर, ये हुआ परपेंडिकुलर, तो इसको इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखिए अब इधर ही से देखिए, कहाँ से, ये यहाँ से देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए हम लिख देते हैं, पहले परपेंडिकुलर निकालना है, तो ए हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा √h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये दूसरा रेडीमेड फार्मूला हो गया, तुरंत निकल आएगा। तो ये क्या हो गया, ये √h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो चीज़ नहीं है पी की वैल्यू निकालनी है, बी की वैल्यू हमें माइनस करनी। अब इसी तरह से सिंपली बी का वैल्यू निकालनी है, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब बी की निकालनी है, तो बी प्रेजेंट नहीं है यहाँ, पी की स्क्वायर की वैल्यू घटा दी। तो ये रेडीमेड फार्मूले आपको याद होने चाहिए। तो हम फिर से फिगर बना दे रहे हैं और लिख दे रहे हैं क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, ताकि आपको जल्दी जल्दी निकालना आ जाए। ए बी सी, ये सी हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया, और ये सी के लिए ये परपेंडिकुलर हो गया, ये क्या हुआ बेस हो गया। अब इसकी वैल्यू क्या लिखोगे इन टर्म्स ऑफ पी बी, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक। और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो जाएगी एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी √h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो ये जल्दी जल्दी हो गए फार्मूले, ठीक। अब इसमें तो अब देखो दूसरा क्या होता है, हम बता दे रहे हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन बता दे रहे हैं। अभी ये एंगल सी है, फॉर एंगल सी, तो थोड़ा ध्यान देना, नहीं ठीक है, ये यहाँ तक सही है, ठीक है। अब ए में भी कोई एक होगा बेस, तो ये वैल्यू ऐसे रहेगी, बस वैल्यू चिन्ह बदल जाएंगे। जैसे अगर एंगल फॉर एंगल ए लिखें, दोनों तरह से इसलिए बता रहे हैं कि ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। अब देखिए ऐसे हमने बनाया यहाँ पर, अब देखिए कौन सा हम एंगल सी कंसीडर कर रहे थे, अब यहाँ एंगल ए कंसीडर करेंगे, उसको नहीं, ये यहाँ ये कंसीडर नहीं करेंगे। तो अब देखिए हमने एंगल ये वाला कंसीडर करा, अब इसको डबल लाइन कर दे रहे हैं, नहीं तो आपको लगेगा वही तो ले रहे हैं। अब हम एंगल ए के लिए निकाल लें, तो ये हाइपोटेन्यूज तो यही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए यहाँ बेस था पहले, अब यहाँ इसके सामने वाली साइड कौन सी हुई परपेंडिकुलर,
और ये बेस हो जाएगा। अब इसमें केवल ये दोनों बदल जाएंगे, लेकिन फॉर्मूला इसका ऐसे ही रहेगा। क्या रहेगा? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और परपेंडिकुलर कैसे निकलेगा? वही एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसका कैसे निकलेगा? अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब देखिए इसमें डिफिनीशन बदल गई तो उधर का इधर हो गया। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों को टैली करिए, एक ही ट्रायंगल है बस, इसमें सी कंसीडर करा गया, इसमें ए कंसीडर करा गया। फॉर एंगल सी जब लेंगे तो ये पी हो जाएगा, और फॉर एंगल ए लेंगे तो ये बी हो जाएगा, ये साइड। तो एंगल के हिसाब से चेंज होती है, ठीक। तो इतना हो गया। अब थोड़ा और आगे पढ़ेंगे, ये हमारा हो गया डेफिनेशन, ठीक। तो उसमें से ऐसे हमने क्या पढ़ाया था आपको कि अगर दो साइड दी हुई है तो कैसे मान निकालेंगे। अब फटाफट मान निकाल के देखते हैं कैसे। एक के लिए मान निकालते हैं। हमने AC की वैल्यू तो निकाल दी, हाइपोटेन्यूज की निकाल दी। अब हम देखते हैं कि अगर हमें बेस निकालना है तो क्या करेंगे, ठीक है। तो इसमें यही छोटा सा कर लेते हैं, इसको फिर लिख लेते हैं। एक 3 है, एक 4 है। 90 डिग्री के सामने की साइड ये है, और इसका ये हो गई 3 और ये हो गई 4। ये वैल्यू हमने डिसाइड करी थी। तो अब देखिए इसमें मान रख दीजिए, नहीं तो ये तो दी हुई है, ठीक है, इसमें करने की जरूरत नहीं है, बस यही निकालना था, ठीक है। तो ये 5 हो गई, ठीक, यहीं तक ठीक है, कंफ्यूजन नहीं है, बस ये हो गया। ये यूज ऑफ पाइथागोरस हो गए, ये ट्रिग्नोमेट्री का बेस कहलाता है, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे एंगल के रेशियो कैसे निकालते हैं, डिफिनीशन उसमें भी लगेगी। तो चलिए देखते हैं। चलिए 4th पॉइंट देखते हैं। 4th पॉइंट हमारा है, 4th पॉइंट है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो पाइथागोरस हम लोग ने पढ़ लिया है, राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज पढ़ ली है, हाइपोटेन्यूज बेस पढ़ लिया है, कैसे डिसाइड होते हैं, एंगल के हिसाब से कैसे डिसाइड होते हैं, वो चीज़ें। तो एक बार फिर नेमिंग पढ़ लेते हैं। नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। नेमिंग में क्या आ जाएगा? नेमिंग में अगर कोई एक ट्रायंगल दिया हुआ, मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, ये A है, ये B है, ये C है, तो अब ये होता है हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा? तो 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होगा, ठीक है। तो इसको H कह देते हैं। और एंगल, अब बेस और परपेंडिकुलर कौन होता है? एंगल के हिसाब से होते हैं। आप एंगल डिसाइड कर दिए तो परपेंडिकुलर बेस सेट हो जाते हैं। अब मान लीजिए एंगल C हमने डिसाइड करा, जिसको डिसाइड करते हैं उसको कोई वैल्यू दे देते हैं। अब इसमें C डिसाइड करा है तो थीटा एंगल हमने कह दिया, इसको क्या बोला? थीटा एंगल। थीटा इज ए ग्रीक वर्ड, तो थीटा ग्रीक वर्ड है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में इसको थीटा को एंगल शो करने के लिए बोलते हैं। तो थीटा को क्या कहते हैं? थीटा। थीटा क्या है? ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है। और कौन कौन से ग्रीक वर्ड होते हैं? बहुत सारे होते हैं, नीटा, जीटा, सीटा, वो साई, न्यू, ये सब होते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में थीटा होता है। थीटा एंगल के लिए यूज होता है, यूज्ड फॉर एंगल्स के लिए यूज होता है, ठीक है। तो थीटा डिग्री मान लीजिए एंगल है, थीटा एंगल है ये सी, एंगल सी का नाम कितना मान है इसका? थीटा डिग्री है। तो अब इसके लिए देखिए, जब थीटा आप डिसाइड कर रहे हैं तो इसके लिए बेस कौन सा होगा? देखिए बेस कौन सा होगा? बेस होगा पहले परपेंडिकुलर हम डिसाइड कर लेते हैं। देखिए पहले परपेंडिकुलर डिसाइड करते हैं। तो परपेंडिकुलर इज कॉल्ड फॉर पी से परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कौन होगा थीटा के लिए? साइड अपोजिट साइड फॉर एंगल सी, दैट इज इक्वल टू थीटा डिग्री। तो थीटा डिग्री के सामने वाली साइड कौन सी होगी? परपेंडिकुलर होगी। तो कौन सी साइड परपेंडिकुलर होगी? ए बी परपेंडिकुलर हो जाएगी, ठीक। और बेस कैसे डिसाइड करेंगे? जो साइड एडजेसेंट टू, लगी हुई साइड, जो सी
सी से लगी हुई साइड होगी, साइड एडजेसेंट, एडजेसेंट, एडजेसेंट टू एंगल सी। एडजेसेंट लगी हुई साइड कौन होगी? थीटा से। किससे? थीटा एंगल से लगी हुई साइड कौन सी होगी? बी सी। बी सी, तो ये बेस हो गई, तो ये बेस हो गई, तो ये नेमिंग हो गई। तो किसी भी एंगल के लिए बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज डिसाइड कर लेते हैं। तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा? हाइपोटेन्यूज होगा साइड अपोजिट टू 90 डिग्री एंगल। 90 डिग्री एंगल जो है बी है, एंगल बी जो है 90 डिग्री एंगल है, तो बी के सामने वाली हाइपोटेन्यूज होगी। अब इसका यूज क्या होता है? साइड अगर निकालनी है तो पाइथागोरस से निकालेंगे, लेकिन अभी हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द ट्रायंगल्स। अब इसमें देखिए, जब ये डिसाइड हो गया तो अब हम डिसाइड करते हैं कि अब ये नेमिंग हो गई, ठीक। अब ये नेमिंग हो गई, अब हम स्टार्ट करते हैं रेशियोज, ठीक है। रेशियोज क्या चीज होते हैं? रेशियोज हिंदी में क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं। दो चीजें, दो जैसे राम और श्याम है, तो राम और श्याम को दो चीजें मिली। कैसे? तो दो चीजें राम को मिली। मान लीजिए 2 एप्पल राम को मिले और श्याम को 4 एप्पल मिले, तो दोनों को किस रेशियो में एप्पल दिया गया? राम और अनुपात श्याम में बताना है। तो क्या कहेंगे? 2:4, और दोनों में 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 1:2 हो जाएगा। ऐसे होता है ना, तो यही चीज रेशियोज होती है। तो रेशियो वैसे ही करेंगे। तो अब इसके साइड में क्या रेशियो हैं, उनके क्या नेमिंग है, ये पढ़ेंगे, ठीक है। रेशियोज इन साइड्स, एंगल में नहीं है ये रेशियो, साइड्स में एंगल लिए गए, साइड्स में रेशियो है। ये रेशियो साइड्स के हैं। किसके रेशियोज है? साइड्स के हैं। ये रेशियो साइड्स के, एंगल के नहीं है। एंगल सपोर्टिव है किसके? लेकिन ऑफ द एंगल्स है, मतलब एंगल के से संबंधित रेशियोज है, लेकिन वो रेशियोज किस टर्म में डिनोट करेंगे? साइड के रेशियो में डिनोट करेंगे। ऑफ एन एंगल इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये डेफिनेशन थोड़ा रुक रुक के पढ़ाई, इसलिए ट्रायंगल। तो फिर कह रहे हैं ये रेशियोज इन टर्म्स ऑफ साइड्स हैं। किसके टर्म? इन टर्म्स ऑफ, यहां लिख लेते हैं टर्म्स ऑफ, इन टर्म्स ऑफ साइड, इन टर्म्स ऑफ साइड। लेकिन है किस चीज के? एंगल के रेशियो हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेशन हो गई। तो ये ध्यान रहेगा कि रेशियो किसके हैं? एंगल के रेशियो हैं, लेकिन किसके टर्म्स में है? साइड्स के टर्म्स में, ठीक। जैसे साइन सी, तो साइन ये है, साइन सी लिखा तो उसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ साइन ऑफ एंगल थीटा डिग्री, थीटा डिग्री। साइन सी का मतलब सी का मान रख दिया, तो साइन थीटा डिग्री का रेशियो। अब ये क्या बोला है? साइन सी क्या बोला है? तो ये अभी हम ऐसे ही फॉर एग्जांपल ऐसे ही बता दे रहे हैं कि इसमें क्या मतलब है, लेकिन अभी थोड़ा आगे बताएंगे। तो इसमें साइन सी साइन थीटा का मतलब है, साइन का मतलब होता है रेशियो। अगर आप बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को डिवाइड कर देंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लिखेंगे, तो ये वाला रेशियो क्या कहलाएगा? साइन कहलाएगा। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कर देते हैं किसके लिए? एंगल सी के लिए। एंगल सी है तो परपेंडिकुलर ये हो गया, हाइपोटेन्यूज ये हो गया। पी अपॉन एच को क्या बोलते हैं? साइन बोलते हैं, ठीक है। साइन ऑफ दैट एंगल, दैट एंगल मतलब जिसका वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज है। तो ये एंगल सी के लिए लिखा, तो ये साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच हो गया। तो ये क्या है? रेशियो ऑफ साइड्स
कौन सी साइड्स का रेशियो है, अब वो भी लिख लो। पी कौन सी है, ए बी, ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी। तो रेशियोज इन टर्म्स ऑफ साइड्स ऑफ एन एंगल इन ए ट्रायंगल। खैर ये आपको बहुत ज़्यादा याद नहीं करनी है, दिमाग में केवल ये करना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और ये एग्जांपल ध्यान रखना है। किसी भी एंगल का साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ए बी अपॉन ए सी। तो ये फॉर एग्जांपल हो गया। अब हम डिटेल में आते हैं, ठीक है। तो डिटेल में रेशियोज हो गए। अब जो है मेन चीज़ आते हैं, इसको ए पॉइंट कर लेते हैं और इसको बी पॉइंट कर लेते हैं। अब इसको डिटेल में पढ़ेंगे क्या चीज़ होती है साइन रेशियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं, ये पढ़ते हैं। तो देखिए क्या है, फिर ट्रायंगल बना लीजिए, फिर एक ट्रायंगल बना लीजिए, 90 डिग्री बनेगा, मतलब 90 डिग्री बनेगा बार बार। तो ये 90 डिग्री बनाया और इसमें एंगल बी जो है 90 डिग्री ले लिया और इसकी नेमिंग कर दी ए बी सी, और इसको एंगल मान लीजिए ये थीटा डिग्री लिया, ये थीटा डिग्री लिया। ये इसी एंगल के लिए हम सारे रेशियो कैलकुलेट करेंगे और फिर उसकी सिमेट्री से दूसरे के लिए कर लेंगे, ठीक है। तो अभी एंगल सी के लिए सारा काम कर रहे हैं। फॉर एंगल सी इक्वल टू थीटा डिग्री, और ये कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ऐसे लिखने से ये हो जाता है राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ठीक है। अब बी बीच में रखा है तो बी तो 90 डिग्री हो गया, ऐसा हो गया। अब नेमिंग के हिसाब से ये क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, और ये एंगल डिसाइड कर रहा है, इससे कर रहे हैं सारी चीज़ें। तो इसके लिए परपेंडिकुलर ए बी हो जाएगा, इसके लिए बेस हो जाएगा बी सी। क्लियर है, नेमिंग क्लियर है। अब देखिए जिसने भी रेशियो डिसाइड करे थे उसने खेल खेल में ये सब करा था। उसने कहा कि हम साइड का अगर रेशियो कैलकुलेट करते हैं, तो सपोज इस एंगल के लिए रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसने क्या करा, जिसने भी साइंटिस्ट ने करा, मैथमेटिशियन ने करा, तो उसने क्या करा, ऐसे करा, उन्होंने ये करा ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज लिया, ए बी अपॉन ए सी लिया, और ए बी अपॉन ए सी की तो वैल्यू पर्टिकुलर आ गई। तो उसने मैथमेटिशियन ने क्या कहा, इसको कह दिया साइन ऑफ सी। जिस एंगल के लिए परपेंडिकुलर बेस और सेट करें उसी के लिए साइन। उसने कहा अगर ये बेस और ये परपेंडिकुलर ये बेस ये और ये एच ये इस एंगल के लिए, तो हम ए बी अपॉन ए सी को क्या लिखेंगे, हमेशा साइन बोलेंगे, साइन ऑफ सी ऐसे बोलेंगे। तो इसको याद करने का क्या ढंग है, P अपॉन H। अब देखिए ये तो ये हो गया अभी थोड़ा। अब उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर हम बेस को H से डिवाइड कर दे, H से मतलब हाइपोटेन्यूज से, AC, अगर बेस अपॉन AC ले, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ले, तो उसको नाम क्या दिया उन्होंने, कॉस C नाम दिया। एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उसमें कोई एंगल ले लिया था 90 डिग्री एंगल ट्रायंगल में, तो उसके लिए उन्होंने एक कैलकुलेशन बनाया, तो ऐसे इन्होंने डिसाइड करा। तो ये क्या हुआ, रेशियो लिया। अब देखिए इसकी वैल्यू जो बाय करें, इसको क्या बोला उन्होंने, देखे क्या करा, बी सी अपॉन ए सी। तो बी सी अपॉन ए सी क्या हुआ, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक। अब क्या बचा, हाइपोटेन्यूज अपॉन हाइपोटेन्यूज करेंगे तो वो नहीं आएगा। लेकिन अब एक और बचा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो सकता है, ये दूसरा नया चीज़ हो सकती है। तो ए बी अपॉन बी सी, तो ए बी अपॉन बी सी में मैंने क्या करा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर दिया, तो नया फॉर्मूला मिल गया आपको। तो क्या इसका क्या नाम दिया इन्होंने, इसको नाम दिया tan C, tan C हो गया। तो tan C इक्वल टू
परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया, तो ये सी के लिए हो गया। अब इसको याद करने का ढंग क्या है, पी अपॉन बी। तो ये इन्होंने डिसाइड करे एक एक्सपेरिमेंट के लिए, ठीक है। और अब इन्होंने क्या करा, ये 3 मिल गए, इनको 3 रेशियो मिल गए, साइन कॉस सी। अब इन्होंने कहा कि कुछ और नया करे, कोई और तिकड़म भिड़ाएं, जैसे जिगजैग में पजल खेलते हैं ना, कॉम्बिनेशन बनाते हैं कि 1 के साथ 2 मिला दो, 2 के साथ 3 मिला दो, कितने कॉम्बिनेशन हो गए ऐसे। तो अभी इतने इनको रेशियो मिल गए। अब इन्होंने क्या कहा कि इन रेशियोज के रेसिप्रोकल लेंगे। तो साइन सी का रेसिप्रोकल इन्होंने लिया, मतलब ए बी अपॉन ए सी करा था, अब यहाँ इन्होंने इसको इस रेशियो को उलट दिया, ए सी अपॉन ए बी कर दिया। ये देखिए ए सी अपॉन ए बी कर दिया। तो इसको इन्होंने क्या बोला, 1 अपॉन साइन सी। ये साइन सी तो हो ही जाएगा, जब रेसिप्रोकल करेंगे तो साइन सी हो जाएगा, लेकिन इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज अपॉन पी। सारा रेसिप्रोकल है, लेकिन इसको बोलेंगे क्या, वो ये कांस्टेंट क्वांटिटी आती है, इसलिए इन्होंने निकाला। तो इसको नाम दे दिया इन्होंने कहा ये कोसेक बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, कोसेक सी, ठीक है। तो ये चौथा रेशियो आ गया। अब इसका भी रेसिप्रोकल लेंगे, तो ए सी अपॉन बी सी। तो ये 1 अपॉन कॉस सी हो जाएगा, पूरा सबका रेसिप्रोकल हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा, और इसका नाम इन्होंने क्या दिया, सेक सी। अब तीसरा बचा, तो उसको भी रेसिप्रोकल कर लिया, बी सी अपॉन ए बी। तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 10 हो जाएगा, 10 सी इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसका नाम इन्होंने दिया कॉट सी। तो ये कितने फार्मूले हो गए आपके, कितने रेशियो आ गए, 1 2 3 4 5 6। तो ट्रिग्नोमेट्री में कितना ट्रायंगल होता है, तो 3 रेशियो इन्होंने निकाले और तीनों का रेसिप्रोकल ले लिया, तो कुल टोटल कितने रेशियो हो गए, 6 हो गए। तो ये रेशियो कितने हैं, 6 रेशियोज है। अब तो ये कितने रेशियोज हैं, दीज 6 ratios